एक छोटे से गांव में रानी नाम की लड़की रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, छत से बारिश में पानी टपकता था और पैरों में हमेशा टूटी हुई चप्पल रहती थी। रानी रोज स्कूल जाती थी। रास्ता कच्चा था, पत्थरों से भरा हुआ। कई बार उसके पैर में चोट लग जाती, लेकिन वो रुकती नहीं थी। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, रानी, तुझे दर्द नहीं होता? रानी मुस्कुराई और बोली, दर्द तो होता है, लेकिन मेरा सपना उससे बड़ा है। रानी के पिता मजदूर थे। कई दिन काम नहीं मिलता था। घर में कभी कभी खाना भी नहीं मिलता था। रानी रात में लालटेन की रोशनी में पड़ती रहती थी। माँ ने एक दिन कहा, बेटी, इतना क्यों पढ़ती है? रानी ने धीरे से जवाब दिया, माँ, ताकि आपको एक दिन काम ना करना पड़े। माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपने बेटे राहुल के साथ रहती थी। उनका घर मिट्टी का था, छत से कभी कभी बारिश टपक जाती थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था, बस एक पुरानी चारपाई, चूल्हा और माँ का प्यार। राहुल पढ़ने में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह बड़ा अफसर बने और अपनी माँ को अच्छी जिंदगी दे। लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने के लिए भी सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। एक दिन घर में सिर्फ एक ही रोटी बची थी। राहुल स्कूल से बहुत भूखा आया। माँ ने मुस्कुराते हुए वह आखिरी रोटी उसके सामने रख दी। राहुल बोला, माँ, आप नहीं खाएंगी? माँ ने प्यार से कहा, बेटा, मैंने पहले ही खा लिया है। राहुल ने जल्दी जल्दी रोटी खा ली। रात को उसे प्यास लगी तो वह उठकर पानी लेने गया। उसने देखा, माँ चुपचाप बैठी थी, पेट पर हाथ रखे, जैसे भूख छुपा रही हो। उस दिन राहुल समझ गया कि माँ ने झूठ बोला था। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी रात ठान लिया, अब वह मेहनत करेगा, बहुत मेहनत। सालों की पढ़ाई और संघर्ष के बाद राहुल एक बड़ा अफसर बन गया। जब वह अपनी पहली तनख्वाह लेकर घर आया, तो माँ के हाथ में पैसे रखते हुए बोला, माँ, अब आपको कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मुझे तो बस तेरी सफलता ही रोटी से भी ज्यादा मीठी लगती है।